शुरू करते हैं अब। कल हम लोग रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ रहे थे ना। आ? जिसमें एक रूल बताए थे, उसका ए और बी याद है। इफ टू और मोर देन टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एन and they denote one person or one thing, we use article only before the first noun। बताए थे ना। और बी में बताए थे कि if two or more than two nouns are joined by and they denote different persons or different things, article is used before each of them। हिंदी में समझा देते हैं एक बार फिर से इसको कि कल हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ कहाँ आर्टिकल्स को दोहराया जाता है। जिसमें एक रूल बताए थे ए बी करके आपको, और एक के ए में हमने बताया था कि अगर दो या दो से ज्यादा नाउन एंड से जुड़े हुए हों और वो एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध कराते हों तो केवल पहले नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है ना। जिसमें हमने डेफिनेशन बताई, एग्जाम्पल बताया था, द प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल इज कमिंग बताया था। और बी में हमने बताया था कि अगर दो अथवा दो से ज्यादा नाउन एंड से जुड़े हुए हों लेकिन वो अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग वस्तु का बोध कराते हों तो प्रत्येक नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग करते हैं। जिसमें हमने एग्जाम्पल बताया था, द प्रोफेसर एंड द प्रिंसिपल आर कमिंग। केवल एक आर्टिकल से ही सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। द प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, इसका मतलब हुआ एक ही व्यक्ति है जो प्रोफेसर भी है और प्रिंसिपल भी है। और द प्रोफेसर एंड द प्रिंसिपल जब हम कहते हैं, इसका मतलब हम दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, एक प्रोफेसर है और दूसरा प्रिंसिपल है। समझ रहे हैं ना। तो आर्टिकल का बहुत बड़ा महत्व है। आर्टिकल से अर्थ बदल जाता है, तो ये सब जानिएगा तब ना, है ना। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी पढ़ो, जो हम पढ़ाते हैं उसको डे टू डे लाइफ में यूज करो। हर दिन लिखने में, बोलने में, प्रयोग में लाइए, तभी वो आपका अपना होगा। नहीं तो केवल कॉपी की शोभा रह जाएगी और थोड़े दिनों के बाद वो दिमाग से भी निकल जाएगा। लेकिन हम लोगों को इन रूल्स को दिमाग में रखना है, प्रयोग में लाना है, तभी ये रूल्स हमारे अपने होंगे। ठीक है। चलिए अब नंबर 2 लिखिए। नंबर 2 लिखिए। If two or more than two nouns, sorry, if two or more than two adjectives, if two or more than two adjectives if two or more than two adjectives are joined by and joined 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 by and को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालिएगा और फिर एंड लिखो। इस बार सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डालिएगा एंड को। एंड दे THEY दे। आज शांत है, आज कोई मशीन नहीं चल रहा है प्रतिभा के यहाँ। आज आवाज सही आ रही है। कल परसों नहीं चलता रहता था। हाँ नहीं, अभी नहीं चल रहा। ओ कल विसर्जन हो गया। आज आज शांति है पूरा। आज अच्छा लग रहा है, आवाज एकदम साफ मेरी आवाज साफ आ रही है मिथिलेश। हाँ। चलो, क्या लिख रहे थे बाबू। फिर बोलो ना, उसको पढ़ो ना। हाँ एंड। हाँ पहला एंड को इन्वर्टेड कॉमा में और, और दूसरे एंड को इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डालेंगे।
फिर एंड लिखेंगे, एंड दे, THEY, दे क्वालिफाई, QUALIFY, क्वालिफाई। वन नाउन, वन नाउन, वन, ONE, वन नाउन, comma, article is used, article is used, article is used only before, only before the first adjective. Article is used only before the first adjective, only before the first adjective, FIRST, first adjective, ADJECTIVE। एक बार फिर से दोहरा लीजिए। If two or more than two adjectives qualify one noun, comma, sorry, qualify if two or more than two adjectives are joined by and they qualify one noun, comma, article is used before the first article is used before the first adjective। लिख लिया? हाँ। अब नीचे हिंदी लिख लो। अगर दो अथवा दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स या विशेषण जो लिखना है लिखो। अगर दो अथवा दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स अगर दो अथवा दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हुए हों और वो 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 ओकार वो एक ही नाउन की विशेषता बता रहे हों, एक ही नाउन की विशेषता बता रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में बता रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में तो ऐसी परिस्थिति में हम हम केवल हम केवल पहले एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव के पहले पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझा बच्चा लोग? देखो यहां पर फिर से रूल समझा देते हैं कि अगर दो, एक बार फिर से दोहरा लो, अगर दो अथवा दो से ज्यादा एडजेक्टिव एक नाउन की विशेषता बता रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में हम केवल पहले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल से स्पष्ट कर लो। देखो देखो,
A red and white cow. हाँ, ए रेड, ए रेड, RED, रेड लाल जैसा होता है। लाल की इंग्लिश क्या होती है? रेड। ए रेड एंड white cow. White cow, WHITE, white cow. A red and white cow is grazing in the field. Is grazing, GRAZING, is grazing in the field. A red and white cow is grazing, GRAZING, in the field. ग्रेज मतलब समझते हो ना? इन द फील्ड, FIELD, मैदान। इन द फील्ड, ए रेड एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेज मतलब समझते हो ना? समझती है प्रतिभा ग्रेज मतलब? मिथिलेश कुमार, आप समझते हैं ग्रेज मतलब? कट गया क्या वो? अब देखो, वो तो फ्रेज होता है। यहाँ हम ग्रेज बोल रहे हैं, GRAZE। ग्रेज नहीं, ग्रेज, GRAZE, GRAZE, ग्रेज। ग्रेज मतलब होता है चरना। गाय चरती है ना, घास चरती है ना? बोलो ना। GRAZE, ग्रेज मतलब चरना। गाय भैंस ये सब चरती नहीं है घास। हाँ, उसी को कहते हैं ग्रेज। तो ए रेड एंड व्हाइट काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका मतलब हुआ कि एक ही गाय है जो लाल भी है और सफेद भी है। एक ही गाय है जिसमें लाल रंग भी है और सफेद रंग भी है, वो मैदान में चर रही है। तो ये जो दो एडजेक्टिव है, रेड और व्हाइट, वो एक नाउन की विशेषता बता रहा है। और इसीलिए आप देखो, केवल पहले एडजेक्टिव जो रेड है उसके पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है, व्हाइट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। इसको टू का ए कर देना, अब टू का बी लिखो। अब टू का बी लिखो। लिखो, if two or more than two adjectives, if two or more than two adjectives, if two or more than two adjectives are joined by are joined by JOINED, that joined by if two or more than two adjectives are joined by and and को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा, फिर एंड लिखिए। हाँ, and they denote, DENOTE, हाँ, they denote नहीं लिखो, they qualify, QUALIFY,
they qualify different nouns, different, D-I-F-F-E-R-E-N-T, D-I, D-I-F-F-E-R-E-N-T, different nouns, comma, article is used, article is used, article is used before each adjective, before each adjective, each, E-A-C-H, each adjective, हिंदी लिख लो नीचे, अगर दो अथवा दो से ज्यादा एडजेक्टिव, अगर दो अथवा दो से ज्यादा एडजेक्टिव अगर दो अथवा दो से ज्यादा एडजेक्टिव अलग अलग नाउन की विशेषता बता रहे हों, अलग अलग एडजेक्टिव अलग अलग नाउन की विशेषता बता रहे हों, अलग अलग नाउन की विशेषता बता रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में, तो ऐसी परिस्थिति में हम प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले, हम प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल नीचे लिखिए, उदाहरण, ए रेड एंड ए व्हाइट काउ, ए रेड एंड ए व्हाइट काउ, ए रेड cow are grazing in the field, are grazing in the field, are grazing in the field, field, F-I-E-L-D, field। क्या हुआ इस सेंटेंस का मतलब? यहां पर देखो, रेड और व्हाइट दोनों के पहले आर्टिकल है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट काउज, वन इज रेड एंड द अदर इज व्हाइट। यहां पर दो अलग अलग गायों की विशेषता बताई जा रही है, एक लाल है और एक सफेद है, ठीक है ना? तो आपने रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल समझा, समझा ना? रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स में हमने दो नियम बताया है, पहला है कि टू और मोर देन टू नाउन्स joined by and denote one person or one thing, article is used only before the first noun। और वन का बी में क्या है, इफ टू और मोर देन टू नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड दे डिनोट डिफरेंट पर्सन्स और डिफरेंट थिंग्स, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ईच नाउन। समझ रहे हो ना? और दूसरा रूल क्या कहता है कि इफ टू और मोर देन टू एडजेक्टिव्स आर ज्वाइंड बाय एंड दे क्वालिफाई वन नाउन, आर्टिकल इज यूज्ड ओनली बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव। और दूसरा क्या है, बी क्या है इसका, if two or more than two adjectives qualify different nouns,
इन सच कंडीशन आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ईच एडजेक्टिव। ठीक है, समझा बच्चा लोग? अब आइए, हम लोगों ने आर्टिकल की परिभाषा जानी, हम लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के यूजेस के बारे में जाना, हम लोगों ने डेफिनिट आर्टिकल द के यूजेस के बारे में जाना, हम लोगों ने कहाँ कहाँ आर्टिकल्स रिपीट होते हैं वो जाना। अब जानेंगे कि कहाँ कहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। अभी तक हम लोग जान रहे थे कहाँ कहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, और अब जानेंगे कि कहाँ कहाँ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। लिखिए नीचे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, OMISSION, OMISSS, एस समझती है ना? हाँ, हाँ, एक लेटर है। अच्छा, अच्छा, मेरा नाम जानती है? क्या? मेरा नाम क्या है? हाँ, हाँ, सुदेश सहाय। तो सुदेश कैसे लिखते हैं? SUDESH लिखते हैं, ठीक है ना? तो वही एस, उसी एस की बात हम कर रहे हैं। तो अब हम लोग जानेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, OMISSION, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल OMI। मिथिलेश तुम ठीक से लिख रहा है ना? मिथिलेश कुमार, आज गायब है मिथिलेश कुमार, कहाँ है? दिखता कब है? हाँ, तो स्क्रीन पे प्रतिभा ही ज्यादा नजर आती है, तू नजर नहीं आता है ज्यादा। अच्छा, जो बोलता है वही स्क्रीन पे आ जाता है क्या? ऐसा होता है? मुझे ऐसा लगता, नहीं, हम तो इधर सिर्फ एक ही आदमी है तो हम तो दिखते ही होंगे, लेकिन तुम लोग तो दो हो ना। तो कभी जैसे तुम बोलते हो ना तो तुम स्क्रीन पे आ जाते हो, और वो बोलती है तो वो स्क्रीन पे आ जाती है। और धमाका जी रहते थे तो वो आ जाते थे जब बोलते थे, तो जो बोलता है बच्चा वो स्क्रीन पे आ जाता है ना? ना, ना। अच्छा प्रतिभा, तुम बोलो तो, अभी कुछ बोलो तो। हाँ देखो, बोली तो आ गई यहाँ पे। अब तुम बोलो तो मिथिलेश, कुछ भी। हाँ, अभी तो नहीं आ रहा है सच। हाँ, अब आ रहा है, अब दिख रहा है। तो हमको लगता है कि पता नहीं कैसे मूव कराता है, ये हमको नहीं समझ में आता है। चलो छोड़ो, क्या मतलब है, पढ़ाई से मतलब हम लोग रखें क्या। लिखिए, नीचे लिखिए, कहाँ कहाँ। क्यों माथा दर्द करता है? 5 मिनट, 5 मिनट और पढ़ लो। नहीं, आज मूड में नहीं है मिथिलेश कुमार। क्यों माथा दर्द कर रहा है? थोड़ा सा और पढ़ लो, ज्यादा नहीं। देखो, कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कहाँ कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नंबर 1 करके लिखिए इसमें। जनरली बिफोर,
generally, 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 generally before a proper noun, P-R-O-P-E-R, generally before a proper noun. नीचे हिंदी लिख लो, साधारणतया, हाँ साधारणतया, हाँ तया या तह जो लिखना है, प्रॉपर नाउन के प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन समझते हो ना? किसी खास व्यक्ति, किसी खास स्थान, किसी खास वस्तु के है नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखो नीचे एग्जांपल लिखो, प्रतिभा, खांसी हो गया हमको, नहीं नहीं कुछ छौंक लग रहा है, छौंक समझती है? दाल, दाल में, दाल में छौंक लगाई है कभी? होता है ना, वही दाल में छौंक लग रहा है, लगता है मेरे यहाँ, उसी का महक आ रहा है। एक दिन तुम सारा बच्चा जो है, विश्व धमाका, मिथिलेश, प्रतिभा, सबको हम बुलाएंगे अपने यहाँ, आएगा सब? मेरा बर्थडे होगा तब तुम लोगों को बुलाएंगे। हाँ क्या लिख रहे थे बेटा? प्रतिभा इज ए, हाँ उदाहरण, प्रतिभा इज ए गुड गर्ल, इज ए गुड गर्ल। अब मिथिलेश तुम बैड नहीं लिख देना, समझा? ये तो बुआ बहुत मारेगी। प्रतिभा इज ए गुड गर्ल। अब देखो, प्रतिभा जो है वो प्रॉपर नाउन है ना, किसी खास लड़की का नाम है ना? तो प्रतिभा के पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग किया है, नहीं ना किया है? हाँ, लेकिन समझिए यहां पर, अगर प्रॉपर नाउन को पर्टिकुलराइज किया जाए, स्पेसिफाई किया जाए, तो उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आप कहोगे कैसे? अब देखो, इस लड़की का नाम, जो मेरी विद्यार्थी है, उसका नाम है प्रतिभा, लेकिन प्रतिभा नाम पर इनका एकाधिकार तो नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सारी प्रतिभा होगी, होगी ना? बहुत सारी लड़की होगी दुनिया में जिसका नाम प्रतिभा होगा। लेकिन जब हम कहते हैं, नीचे एक और एग्जाम्पल लिखो, लिखो एक एग्जाम्पल नीचे, द प्रतिभा ऑफ माई क्लास, द प्रतिभा ऑफ माई क्लास, द प्रतिभा ऑफ माई क्लास इज ए गुड गर्ल। यानी प्रॉपर नाउन को भी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, खास तौर पे बता रहे हैं, पर्टिकुलराइज कर रहे हैं कि दुनिया में और भी बहुत सारी लड़की जिसका नाम प्रतिभा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उस प्रतिभा की बात कर रहे हैं जो हमारे क्लास में है, जो हमसे, मेरी विद्यार्थी हमसे पढ़ रही है, वो अच्छी लड़की। समझ रहे हो ना? तो साधारण परिस्थिति में प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब प्रॉपर नाउन को स्पेसिफाई करते हैं हम, पर्टिकुलराइज करते हैं हम, तो उसके पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? आज इतना ही रहने दीजिए।
कल आगे और बढ़ाएंगे। कल छुट्टी तो नहीं है मिथिलेश कुमार? कल छुट्टी है क्या? अच्छा ठीक है, हम नहीं, जितिया का नहीं छुट्टी है, अष्टमी का छुट्टी होता है। जितिया भी तो अष्टमी को ही पड़ता है। अच्छा, कैलेंडर देख लेंगे हम, ठीक है ना? उस हिसाब से बता देंगे। आपको बता देंगे, आप प्रतिभा को ही बता दीजिएगा। ठीक है? ठीक है, आज रहने देते हैं यहीं तक। ओके, खुश रहिए।